दहेज नहीं मिला तो शादी तोड़ दी गई, सबके सामने एक बाप की इज्जत कुचल दी गई। बारात लौट गई, लेकिन उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया कि पूरा शहर हिल गया। लखनऊ की ठंडी सुबह थी। हल्की धुंध में डूबी गलियों के बीच एक घर ऐसा भी था जहां कल तक खुशियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजे पर टंगा शुभ विवाह का बोर्ड हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। आंगन में सजा मंडप अब सूना खड़ा था, जैसे खुद अपनी किस्मत पर रो रहा हो। कुर्सियां इधर उधर बिखरी हुई थी और जमीन पर गिरे मुरझाए फूल इस बात के गवाह थे कि यहां कोई खुशी अधूरी रह गई है, कोई सपना टूट गया है और कोई रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया है। सीमा उस घर के एक छोटे से कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी नजरें सामने टंगे अपने लाल जोड़े पर टिकी हुई थी। वही जोड़ा जिसे पहनने के लिए उसने ना जाने कितने सपने देखे थे। हर लड़की की तरह उसने भी सोचा था कि उसका भी एक दिन आएगा जब वो दुल्हन बनेगी, जब सबकी नजरें उस पर होंगी, जब उसके चेहरे पर मुस्कान होगी और आंखों में नए जीवन के सपने। लेकिन उसे क्या पता था कि वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान बन जाएगा। और वही जोड़ा जिसे पहनकर उसे विदा होना था, आज दीवार पर टंगा उसका मजाक बना रहा है। कल रात का हर एक पल उसके दिल में जैसे किसी जख्म की तरह ताजा था। बारात आई थी, ढोलन गाड़े बजे थे, लोग नाच रहे थे, रिश्तेदार खुश थे। उसके पिता रमेश जी बार बार सबका स्वागत कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी थी कि उनकी बेटी की शादी हो रही है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस दिन के लिए लगा दी थी। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा था ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कमी उनके इंतजामों में नहीं, बल्कि सामने वालों की सोच में थी। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होने वाली थी, तभी अचानक माहौल बदल गया। विकास के पिता ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। पहले 10 लाख रुपए और एक कार चाहिए, तभी फेरे होंगे। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। सबकी नजरें रमेश जी पर टिक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, भाई साहब, हमने जितना हो सका सब दिया, अब और नहीं हो पाएगा। उनकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन सामने खड़े लोगों के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उनकी आवाज और सख्त हो गई, तो फिर शादी भी नहीं होगी। सीमा ये सब अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। उसने अपने पिता को पहली बार इस तरह टूटते हुए देखा था। वो आदमी जो हमेशा उसे सिखाता था कि इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, आज उसी इज्जत के लिए हाथ जोड़ रहा था। और उसी पल सीमा के अंदर कुछ बदल गया। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उसके अंदर एक आग भी जल चुकी थी। कुछ ही देर में खबर पूरे घर में फैल गई। रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। कोई समझाने की कोशिश कर रहा था, कोई चुप था। और फिर अचानक सब खत्म हो गया। बारात वापस चली गई, ढोल बंद हो गए, रोशनी बुझा दी गई और उस घर की खुशियां जैसे किसी ने एक झटके में छीन ली। बाहर मोहल्ले के लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कुछ लोग सहानुभूति जता रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग ताने मार रहे थे। बिना दहेज के शादी कौन करता है? लड़की में ही कुछ कमी होगी। अब कौन करेगा इससे शादी? ये शब्द हवा में तैर रहे थे और हर एक शब्द सीमा के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। घर के हर कोने में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर दर्द छिपा हुआ था। उसकी मां भगवान के सामने बैठी रो रही थी। उसके पिता चुपचाप एक कोने में बैठे थे, जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। और सीमा, वो अब रो नहीं रही थी। उसकी आंखें सूखी थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वो धीरे धीरे उठी, आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद को ध्यान से देखा और मन ही मन सवाल किया, क्या सच में मेरी कीमत इतनी कम है? क्या मेरी पढ़ाई, मेरे संस्कार, मेरी पहचान, सब कुछ सिर्फ पैसों से छोटा है? कुछ सेकंड तक वो खुद को देखती रही, फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब बस, अब मेरी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं करेगा। वो अपने बिस्तर पर बैठी, फोन उठाया और कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही।
जैसे वो तय कर रही हो कि अगला कदम क्या होगा। फिर अचानक उसने तेजी से टाइप करना शुरू किया। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। उसने जो लिखा वो सिर्फ एक मैसेज नहीं था, वो एक आवाज थी, एक सवाल था, एक चुनौती थी उस समाज के लिए जो आज भी लड़कियों की कीमत दहेज से तय करता है। कुछ सेकंड तक उसने उस मैसेज को देखा और फिर बिना एक पल सोचे उसे पोस्ट कर दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका ये एक कदम अगले दिन क्या तूफान लाने वाला है, और कैसे वही लोग जो आज उसे ताने मार रहे थे कल उसकी मिसाल देने वाले थे। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि सीमा का फोन लगातार बजने लगा। नोटिफिकेशन की आवाजें एक के बाद एक आ रही थी, जैसे किसी ने अचानक उसकी खामोश दुनिया में शोर भर दिया हो। रात को जो पोस्ट उसने बिना ज्यादा सोचे समझे कर दी थी, वही अब आग की तरफ फैल चुकी थी। लोग उसे पढ़ रहे थे, शेयर कर रहे थे, और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था। उसने धीरे से फोन उठाया, हाथों में हल्का सा कंपन था, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन खोली, उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गई। हजारों लाइक्स, सैकड़ों कमेंट्स और लगातार बढ़ती हुई शेयर की संख्या। उसने जो लिखा था वो सिर्फ उसकी कहानी नहीं रह गई थी, वो अब उन हजारों लड़कियों की आवाज बन चुकी थी जो चुप रहकर सब सह लेती है। उस पोस्ट में उसने साफ साफ लिखा था कि कैसे उसकी शादी सिर्फ इसलिए तोड़ दी गई क्योंकि उसके पिता 10 लाख रुपए और कार नहीं दे पाए। उसने ये भी लिखा था कि अगर किसी लड़के की कीमत पैसे और गाड़ी से तय होती है तो वो कोई रिश्ता नहीं बल्कि सौदा है, और वो किसी सौदे का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। उसने ये भी कहा था कि उसे ऐसे रिश्ते से टूटने का दुख नहीं है, बल्कि गर्व है कि उसकी जिंदगी एक लालची सोच से बच गई। उसके शब्दों में दर्द भी था और हिम्मत भी, और शायद यही वजह थी कि हर कोई उससे जुड़ रहा था। थोड़ी ही देर में घर के बाहर हलचल शुरू हो गई। पड़ोसी जो कल तक ताने मार रहे थे, आज धीरे धीरे दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग दरवाजा खटखटाकर उसकी मां से पूछ रहे थे, सीमा कहाँ है, हम उससे मिलना चाहते हैं। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान दिख रहा था। रमेश जी, जो कल तक टूट चुके थे, आज भी चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी बेटी कमजोर नहीं है, बल्कि वो उनसे भी ज्यादा मजबूत है। सीमा अभी भी अपने कमरे में बैठी थी। वो बार बार कमेंट्स पढ़ रही थी। आपने बहुत हिम्मत दिखाई, आप जैसी बेटियों पर गर्व है, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। हर एक शब्द उसके दिल को एक नई ताकत दे रहा था। लेकिन तभी एक कॉल आया। फोन स्क्रीन पर नाम देखकर वो कुछ सेकंड के लिए रुक गई। वो कॉल विकास का था। उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सीमा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे परिवार की कितनी बदनामी हो रही है? तुरंत वो पोस्ट डिलीट करो। सीमा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, जब आपने मेरे पिता की इज्जत सबके सामने तोड़ी थी, तब आपको बदनामी का ख्याल नहीं आया? उधर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विकास ने थोड़ा नरम होकर कहा, देखो, बात को यही खत्म करते हैं। अगर तुम चाहो तो हम शादी फिर से कर सकते हैं। बस वो पोस्ट हटा दो। ये सुनकर सीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो मुस्कान अब पहले जैसी मासूम नहीं थी। उसमें आत्मसम्मान था। उसने धीरे से कहा, अब ये शादी नहीं होगी, क्योंकि अब मुझे अपनी कीमत समझ आ गई है। और बिना कुछ और सुने उसने कॉल काट दिया। उस पल जैसे उसने अपने अतीत से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसकी पोस्ट अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही थी। कुछ ही घंटों में लोकल न्यूज चैनल्स को भी इस बारे में पता चल गया। रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर आने लगे, कैमरे सेट होने लगे, और लोग कहने लगे, यही है वो लड़की जिसने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई है। सीमा के लिए यह सब नया था, लेकिन उसके अंदर अब डर की जगह आत्मविश्वास ने ले ली थी। जब एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, आपको डर नहीं लगा इतना बड़ा कदम उठाते हुए? तो सीमा ने सीधे कैमरे की तरफ देखकर कहा, डर तब लगा था जब मेरे पिता को झुकते देखा था, आज नहीं। उसके इस एक जवाब ने सब कुछ चुप कर दिया। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे लखनऊ में फैल गई। लोग उसे पहचानने लगे। सोशल मीडिया पर उसे सपोर्ट मिलने लगा।
और सबसे बड़ी बात, वही समाज जो कल तक उसे दोष दे रहा था, आज उसी के पक्ष में खड़ा हो गया था। लेकिन इस कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था, क्योंकि जिस परिवार ने उसे ठुकराया था, वही परिवार अब एक ऐसे मोड़ पर आने वाला था जहां उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला था। और सीमा अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो एक आवाज बन चुकी थी, और उसकी ये आवाज किसी की जिंदगी बदलने वाली थी। लखनऊ की सड़कों पर अब एक अजीब सा माहौल था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन हर चौराहे, हर दुकान, हर मोबाइल स्क्रीन पर एक ही नाम घूम रहा था, सीमा। वही लड़की जिसकी शादी दहेज की वजह से टूट गई थी और जिसने चुप रहने के बजाय पूरी दुनिया के सामने सच रख दिया था। उसकी आवाज अब सिर्फ एक पोस्ट नहीं रह गई थी, बल्कि एक आंदोलन जैसी बनती जा रही थी। लोग उसके समर्थन में खड़े हो रहे थे, कॉलेजों में उसकी बात की चर्चा हो रही थी, और कई लड़कियां पहली बार खुलकर दहेज के खिलाफ बोलने लगी थी। लेकिन इस सब के बीच एक और जगह थी जहां माहौल बिल्कुल अलग था। विकास का घर, वही घर जहां कुछ दिन पहले तक शान, घमंड और पैसे की ताकत की बातें हो रही थी, आज वहां सन्नाटा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी और स्क्रीन पर बार बार वही खबर दिखाई जा रही थी। लखनऊ की बेटी ने दहेज के खिलाफ उठाई आवाज। विकास के पिता का चेहरा गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था। उन्होंने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया, लेकिन सच से भागना अब आसान नहीं था। फोन लगातार बज रहे थे, रिश्तेदार सवाल पूछ रहे थे, कुछ लोग ताने मार रहे थे और कुछ लोग साफ कह रहे थे, आपने बहुत गलत किया। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि जो उन्होंने किया वो सिर्फ एक मांग नहीं थी, बल्कि एक गलती थी, और अब वही गलती उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। विकास खुद भी अंदर से टूट रहा था। वो बार बार फोन उठाकर सीमा का नंबर देखता, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी लड़की को खो दिया जो सच में उसकी जिंदगी बदल सकती थी। धीरे धीरे असर और गहरा होने लगा। जिस ऑफिस में विकास काम करता था, वहां भी लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। कुछ लोग उसके सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन पीछे उसकी बातें होने लगी। यही है वो लड़का, दहेज मांगने वाला। ये शब्द उसके कानों तक पहुंचने लगे थे। एक दिन तो हद ही हो गई। उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। आवाज में सख्ती थी, विकास, ये सब क्या चल रहा है? कंपनी की इमेज पर असर पड़ रहा है। हमें इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए। विकास के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ सिर झुकाकर खड़ा रहा। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी। उधर सीमा की जिंदगी बिल्कुल उलट दिशा में जा रही थी। अब उसके पास सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि मौके आने लगे थे। एक एनजीओ ने उससे संपर्क किया जो दहेज प्रथा के खिलाफ काम करता था। उन्होंने उसे अपने साथ जुड़ने का ऑफर दिया। कॉलेजों में उसे स्पीच देने के लिए बुलाया जाने लगा। लोग उसकी कहानी सुनना चाहते थे, उससे सीखना चाहते थे। पहली बार सीमा को लगा कि उसका दर्द बेकार नहीं गया। उसने जो सहा, वही अब उसकी ताकत बन चुका था। एक दिन जब वो एक कॉलेज में स्टेज पर खड़ी थी और सैकड़ों छात्र छात्राएं उसे सुन रहे थे, उसने कहा, दहेज सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये एक लड़की के आत्मसम्मान की कीमत लगाना है, और जब तक हम खुद इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस पल सीमा को एहसास हुआ कि वो अब अकेली नहीं है। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा चेहरा भी था जो चुपचाप उसे देख रहा था। वो विकास था। वो पीछे खड़ा था, किसी को बिना बताए, बिना किसी पहचान के, सिर्फ उसे देखने आया था। शायद अपनी गलती को समझने, या शायद ये देखने कि जिस लड़की को उसने ठुकराया वो आज कहां खड़ी है। जब उसने सीमा को स्टेज पर आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए देखा, लोगों को प्रेरित करते हुए देखा, तो उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने क्या खो दिया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कदम भारी थे, लेकिन इस बार उसके अंदर घमंड नहीं, बल्कि शर्म थी। सीमा स्टेज से नीचे उतर रही थी, और तभी सामने विकास खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम गया।
विकास ने धीरे से कहा, सीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी आवाज में अब कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ पछतावा था। लेकिन सीमा के चेहरे पर इस बार कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना दुख, बस एक शांत मजबूती। उसने कुछ सेकंड उसे देखा और फिर धीरे से कहा, गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ गलत कर दे। आपने जो किया वो सोच समझ कर किया था। विकास के पास कोई जवाब नहीं था। वो वही खड़ा रह गया और सीमा बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। उस पल सब कुछ बदल चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो सिर्फ सीमा की जिंदगी नहीं, बल्कि कई लोगों की सोच हमेशा के लिए बदलने वाला था। लखनऊ की शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान में हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी और उसी रोशनी के बीच सीमा अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पर खड़ी थी, जहां पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो कुछ पीछे था वो अब सिर्फ एक याद बन चुका था और जो आगे था वो पूरी तरह उसका अपना था। विकास से उस दिन मिलने के बाद भी उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई थी, ना कोई गुस्सा, ना कोई दर्द, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने अंदर की सारी लड़ाई जीत ली हो, जैसे अब उसे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं रही हो। अब उसकी पहचान सिर्फ एक टूटी हुई शादी वाली लड़की की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की की थी जिसने गलत के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एनजीओ के साथ जुड़कर काम करने लगी थी, गांव गांव जाकर लोगों को समझा रही थी कि दहेज कोई परंपरा नहीं, बल्कि एक बुराई है। वो लड़कियों से मिलती, उनकी कहानियां सुनती और उन्हें हिम्मत देती कि वे अपने लिए खड़ी हों। एक दिन उसे एक बड़े इवेंट में बुलाया गया, एक ऐसा मंच जहां शहर के बड़े बड़े लोग बैठे थे, अधिकारी, शिक्षक, समाज सेवी, और सामने सैकड़ों लोग उसकी बात सुनने के लिए मौजूद थे। जब उसका नाम पुकारा गया तो वो धीरे धीरे स्टेज पर गई। उसके कदमों में अब झिझक नहीं थी, आत्मविश्वास था। उसने माइक उठाया, कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर बोली, कुछ महीने पहले मैं भी उन लाखों लड़कियों में से एक थी जो चुपचाप सब सह लेती है, जिन्हें लगता है कि शादी ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन उस दिन जब मेरी शादी टूटी, तब मुझे समझ आया कि टूटना हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी वही हमें खुद से मिलवाता है। पूरा हॉल एकदम शांत था, हर कोई उसकी बातों में खो चुका था। उसने आगे कहा, अगर उस दिन मेरे पिता दहेज दे देते तो शायद मेरी शादी हो जाती, लेकिन मेरी इज्जत मर जाती। और आज मैं खुश हूं कि वो रिश्ता नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद को खोने से बचा लिया। उसकी आवाज में सच्चाई थी और वही सच्चाई हर दिल को छू रही थी। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ। सबकी नजरें उसकी तरफ गई। वो रमेश जी थे, सीमा के पिता। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। उन्होंने जोर से कहा, आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। उस दिन मैं हार गया था, लेकिन मेरी बेटी जीत गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये खुशी के थे, आत्मसम्मान के थे। उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो चुपचाप खड़े थे। विकास और उसका परिवार, वे सब पीछे खड़े थे, सिर झुकाए हुए। शायद पहली बार उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ था। उन्होंने जो सोचा था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, आज उन्हें समझ आ गया था कि इज्जत, आत्मसम्मान और एक सच्चा रिश्ता कभी खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीमा अब उस जगह पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। प्रोग्राम खत्म हुआ, लोग उससे मिलने आए, उसकी तारीफ करने लगे। कोई उसे अपनी बेटी जैसा कह रहा था, कोई उसे प्रेरणा बता रहा था। और उसी भीड़ के बीच एक छोटी सी लड़की अपनी मां का हाथ पकड़कर उसके पास आई। उसने मासूमियत से पूछा, दीदी, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकती हूं? सीमा कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर झुककर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मेरी तरह नहीं, खुद से बेहतर बनना है, बस कभी गलत के सामने झुकना मत। लड़की मुस्कुरा दी और शायद उसी पल एक और कहानी शुरू हो गई। सीमा ने आसमान की तरफ देखा। सूरज पूरी तरह ढल चुका था।
लेकिन उसके चेहरे पर जो रोशनी थी वो किसी सूरज से कम नहीं थी। उसने धीरे से मन ही मन कहा, शुक्रिया उस टूटे हुए रिश्ते का जिसने मुझे खुद से मिलवाया। और वो आगे बढ़ गई, अब अकेली नहीं बल्कि एक मिसाल बनकर, एक ऐसी मिसाल जो हर उस लड़की को यह सिखाएगी कि शादी जिंदगी का अंत नहीं बल्कि आत्मसम्मान ही असली शुरुआत है। और उस दिन के बाद लखनऊ में जब भी दहेज की बात होती तो लोग एक ही नाम लेते, सीमा, जिसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि कई लोगों की सोच भी बदल दी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में।